बिहार की सियासत में लालू परिवार एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और इस बार विवाद तेज प्रताप यादव के कारण है। और आज हमारे साथ तेज प्रताप के कथित पत्नी के भाई आकाश यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही होगा क्योंकि इन दिनों जो विवाद चल रहा है लगातार, जो फैमिली पे इतना प्रेशर बन रहा है, उसको लेकर मेरा सवाल रहेगा कि इस वक्त फैमिली का कंडीशन क्या है। अनुष्का यादव अभी कैसी हैं? अगर अनुष्का हमारी छोटी बहन है और जो कुछ भी अभी प्रकरण चल रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया पे, उसको लेकर काफ़ी हमारे परिवार के अंदर में जो है वो भय का माहौल है। क्योंकि एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भतीजा हैं। उन्होंने कुछ महीनों पहले ही दिसंबर में 2024 को हमारे पिताजी के साथ घर पर आकर हथियारबंद अपराधियों के साथ हमारे पिताजी को जबरन अपने कब्जा वाले जमीन पे बुलवाकर धमकी दिया था कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बिहार छोड़ के चले जाओ और तुम्हारा बेटा बहुत रुपया कमाया है, पारस जी के मंत्रालय में 3 करोड़ रुपया रंगदारी दो। और आज उस व्यक्ति के ऊपर हमने एफआईआर किया था दिसंबर में, और अभी तक वो व्यक्ति बाहर खुला घूम रहा है और मीडिया में आकर हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर में अलूल जलूल बात और तरह तरह का लांछन लगाकर चरित्र को हनन करने का प्रयास कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घर के तमाम जो लोग हैं वो कितने भय में रह रहे होंगे। और समाज में जिस प्रकार हमारी बहन के चरित्र को और उसके निजी जीवनों को जिस प्रकार चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा वो मेंटल स्ट्रेस में है और काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित है, परेशान है। और हमारा पूरा परिवार भय के साए में जी रहा है। जी आकाश जी, सबसे ज्यादा इंतजार इस वक्त अनुष्का यादव के बयान का है। अनुष्का आपकी बहन कब सामने आएंगी मीडिया के सामने? और सब कुछ आपने, जैसा कि पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि जल्द ही आपकी बहन मीडिया के सामने आने वाली हैं, पूरी सच्चाई बताने वाली हैं, तो कब ऐसा मौका मिलता है? आप देखिए मैत्री जी, आप एक बहन के नाते आप हमसे अगर बात करेंगे तो मैं एक भाई बनकर आपसे बात करूंगा। ये जो सारा प्रकरण हुआ, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के तरफ से हुआ। पोस्ट भी हुआ, पोस्ट डिलीट भी हुआ, फिर पोस्ट हुआ, फिर रात को हैक का न्यूज़ आता है कि आईडी हैक हो गया। फिर अगले दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से और परिवार से निकाल देते हैं। एक राजद के विधायक को निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर हमको हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी हैं, उन ऑफिशियल भी नहीं हुआ महागठबंधन का, और तेजस्वी यादव ने उनको प्रेशर देके हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से भी निकलवा दिया 6 सालों के लिए। तो लगातार जो हमला किया जा रहा है हमारे और हमारे परिवार के ऊपर में, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की तरफ से किया जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की तरफ से किया जा रहा है। तो हम लोग तो उनके तमाम प्रहारों को हम लोग झेल रहे हैं और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, महाकाल पे विश्वास रखते हैं कि जो सच होगा उसी का जीत होगा। आप लगातार कह रहे हैं कि हम डर के साए में हैं, अभी परिवार की हालत बहुत खराब है, तो कैसे डील कर रहे हैं आप इन सब चीजों को लेकर? देखिए, हम हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ जो ये आज जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा, हमारे पास 2018 में जान से मारने का धमकी दिया गया था आरजेडी के लोगों के द्वारा, उसका भी मामला दर्ज है पिरभोर थाना में। उसके बाद तरह तरह का आरोप लगातार हम पे लगाया भी जा रहा था। हमें राजद से भी बिना मतलब का निकाला गया था 2021 में, जब हसनपुर चुनाव तेज प्रताप यादव जी को हम लोग जितवा कर बिहार लौटे थे। तो हम ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, अपने सच्चाई पे अडिग रहते हुए, अपनी बहन और अपने परिवार के मान सम्मान की लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। ईश्वर हमको शक्ति दे रहा है और आप लोग का प्यार और दुआ हमको लड़ने का हिम्मत दे रहा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव पर आप लगातार हमलावर हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी सबूत है क्या कि आप लालू यादव या तेजस्वी यादव के खिलाफ इस तरह से मुखर होकर अचानक से बोलना शुरू कर दिए हैं? नहीं नहीं, आपको शायद थोड़ा मैत्री जी मैं बता दूं
कि मैं तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में उस वक्त से बोल रहा हूं जिस वक्त से तेजस्वी यादव जी ने जगदानंद सिंह जी को आगे करके मुझे राजद से बेदखल किया था। मैं आज तक और अभी तक ऑन रिकॉर्ड कभी भी मैंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ किसी प्रकार का टीपा टिप्पणी कमेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ मीडिया में आकर एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए मैंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह किया और तेजस्वी यादव जी को सुझाव दिया कि आप अविलंब इस पूरे प्रकरण पे पूर्ण विराम लगाएं। आप बुजुर्ग हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप हमारे समाज को इतना दिन तक और अभी तक हमारे समाज में आपका एक प्रतिष्ठा है, तो आप इन तमाम मुद्दों को प्रकरण को पूर्ण विराम लगाएं। और अगर आप लोग पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं तो मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी का भाई हूं, मुझे भी अपनी और अपने पूरे परिवार के इज्जत और सम्मान का लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो हमने अपने सारे बातों को मीडिया के समक्ष रखा। हमारी किसी प्रकार की कोई जमीन की लड़ाई, कोई पैसे की लड़ाई, कोई पद की लड़ाई, कोई एमएलए एमएलसी का टिकट का लड़ाई, हमारा राजद परिवार से किसी प्रकार का ना कोई लड़ाई है और ना ही कोई डिमांड है। ना ही मुझे राजद का सदस्यता लेना है, ना ही मुझे राजद से एमएलए का टिकट लेना है और ना ही मुझे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से अपील करना है। ये मेरा अपना फैसला है। तो हमारा तेज ऊपर प्रताप ये लगा तेज क्या प्रताप के समर्थन में आप लगातार बोल रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव को क्या है। आपको मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मैं आज से नहीं, मैं जिस वक्त से पटना विश्वविद्यालय के राजनीति में मैं जब से आया वाणिज्य विद्यालय का अध्यक्ष बनकर, मैं उस समय से लेकर आज तक तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, जब तक मैं राजद में रहा तब तक मैंने तेज प्रताप यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन तेजस्वी यादव और उनके टीम के लोगों का ये कहना था कि तुमको सिर्फ मानना है तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को नहीं मानना है। तेज प्रताप यादव को जोकर, पागल, लड़कीबाज, खराब खराब तरीके का चीज का आरोप किसी बाहरी लोगों ने नहीं बल्कि उनके पार्टी के लोगों ने उन पर लगाने का काम किया। और तेज प्रताप यादव जिंदाबाद बोलने का सबसे बड़ा सजा अगर किसी को मिला तो उसका नाम आकाश यादव है। और आकाश यादव को अगर जब भी तेज प्रताप यादव जी को जरूरत लगेगा हमारा, तो मैं उनके लिए सबसे पहला कदम आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मुख्यमंत्री क्या, जितना उच्च कोटि का उनके सफल जीवन के लिए और उनकी उन्नति के लिए संघर्ष करना होगा, वो संघर्ष करने के लिए हम तैयार रहेंगे। क्या आप अभी आपने कहा कि आरजेडी से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से कोई इच्छा नहीं है विधायक बनने की, एमएलसी बनने की, लेकिन क्या किसी और पार्टी से आप विधायक पद के लिए ये चुनाव लड़ने जा रहे मैं हैं, विधानसभा आप चुनाव आप लड़ने? आप आप मैत्री जी, आप एक चीज को समझिए। मैं उस पार्टी में जब मुझे राजद ने बेदखल किया था तो मैं उस पार्टी में जाकर ज्वाइनिंग लिया था माननीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी के पार्टी में, जिस पार्टी के अंदर खुद कलह चल रहा था भाई भतीजा और चाचे का। और उस पार्टी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जिस वक्त हमारे चाचा जी केंद्रीय मंत्री रहा करते थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी 2024 में जब हमारे चाचा जी को और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जब भाजपा वाले ने लात मार के निकाल दिया, तब भी मैं उस पार्टी में बने रहा और उस पार्टी के संगठन को बनाने का काम किया। हर जिला के संगठन में जा जाकर अपने आप को, अपने संघर्ष को हमने रखने का काम किया। लेकिन हमें क्या लगा था कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने तो हमारी राजनीतिक हत्या कर दी। अब हम चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, हम अपने परिवार की मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा बिहार विधानसभा, देश का लोकसभा चुनाव हमारा परिवार का मान सम्मान से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो हमारी लड़ाई अभी से ही शुरू है। जनता हमें जहां देखना चाहेगी, जनता का मन, हम अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और सामने कोई भी ताकत रहे, हम किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। क्या पशुपति पारस की तरफ उनको एक डर है? पशुपति पारस को क्या है, कुछ डर है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में उनको शामिल नहीं करेंगे, इस वजह से आपको निकाला गया? देखिए कहीं ये देखिए पशुपति कुमार पारस चाचा जी को डर नहीं है, डर तेजस्वी यादव जी को है कि अगर पशुपति पारस जी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, आकाश यादव उस पार्टी में रहेगा, तो वो इलेक्शन लड़ लेगा, वो नेता बन जाएगा। तो वो तेजस्वी यादव जी का डर था कि उन्होंने आदरणीय पशुपति पारस चाचा जी को टेलीफोन कर कर उन पे प्रेशर बनाए होंगे
कि आप आकाश को हटाइए, तभी आपको महागठबंधन में ऐलान करके आपको शामिल कराएंगे। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है पार्टी का। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिशियली रूप से महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। और अब हाँ। आकाश यादव के बलिदान के बाद, आकाश यादव के निष्कासन के बाद, अब राष्ट्रीय लोजपा का जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, तो वो आकाश यादव के बलिदानों से होगा। और पारस चाचा जी को मैं एक चाचा मानता हूं और उनको मैं हमेशा सम्मान करूंगा। मुझे डर है कि तेजस्वी यादव ऐसा ना हो कि उनके पार्टी को राजद में विलय कराकर सिर्फ उनके बेटे यश राज जी को अलौली से चुनाव लड़वा दे। ये भी देख लीजिएगा, ये भी अगर हो तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आकाश जी, एक बात और आ रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो तेज प्रताप अनुष्का यादव के मामले पर चाहे तो बच बचा के एक जवाब दे रहे हैं। कई बार ये बात सामने आ रही है कि क्या तेज प्रताप बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं? ये भी क्या, मतलब आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, तेज प्रताप यादव जी एक लालची और फ्रॉड किस्म के और जालसाज किस्म के इंसान नहीं हैं। वो एक सच्चे दिल वाले ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव जी के छवि को लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। उनका पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके पिता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। वो भारत के पहले ऐसे बड़े बेटे होंगे जिनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे होंगे। तो उनको किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जहां खड़े होंगे वहां से वो चुनाव जीतेंगे। आप भूल रहे हैं क्या 2024 का लोकसभा? तेजस्वी यादव जी के मुंह पे तमाचा, राजनीतिक तमाचा आदरणीय पप्पू यादव जी ने दिया ना। उनके कैंडिडेट को जमानत जब पूर्णिया में करा दिया ना, तो जब पप्पू यादव जी अगर तेजस्वी यादव को अगर राजनीतिक रूप से धराशाही कर सकते हैं, तो फिर तेज प्रताप यादव जी में आपको क्या लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं? वो जहां से लड़ेंगे वहां से जीतेंगे और अपने बल बूते पे जीतेंगे। आदरणीय लालू यादव जी के आशीर्वाद से जीतेंगे। और आप हसनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? आकाश यादव जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप हसनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप सोच लीजिए कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव भैया को चुनाव लड़वाने के लिए आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने मुझे प्रेस किया कि लेकर जाओ लेकर जाओ। ये मोहद्दी नगर से लड़ना चाह रहे थे। अब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव जी जिस विधायक दल के नेता हैं और उनके विधायक है तेज प्रताप यादव जी उनके पार्टी से, और उनको क्षेत्र भ्रमण पूरे विधानसभा के कार्यकाल में, जब तक मैं राजद का प्रदेश अध्यक्ष था तब तक मैं उनके साथ हसनपुर में जाया करता था, पीड़ितों से मिला करता था। हमको पार्टी से निकलवाने के बाद एक बार भी तेज प्रताप यादव जी को हसनपुर क्षेत्र जाने से तेजस्वी यादव ने रोकने का काम किया कि तुम क्षेत्र मत जाओ, क्षेत्र मत जाओ। तो अब कोई अगर उनके पार्टी का विधायक क्षेत्र नहीं जा रहा है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? एक विधायक दल का नेता लेगा। तो वो काम तो तेजस्वी जी ने किया नहीं और हल्ला उड़वा दिया कि आकाश लड़ेगा हसनपुर से। क्यों लड़ेगा हसनपुर से भाई? ताकि आकाश यादव में और तेज प्रताप यादव में फ्रिक्शन हो जाए। अरे हमारा और तेज प्रताप यादव जी का निस्वार्थ ईमानदारी और संघर्ष वाला रिश्ता है। हसनपुर हो, मोहद्दी नगर हो, बख्तियारपुर हो या महुआ हो, जहां से भी तेज प्रताप यादव जी लड़ना चाहेंगे उनके लिए हम तन मन और धन से मेहनत करेंगे। और जहां मेरे किस्मत में जहां से लड़ना होगा वो महाकाल तय करेंगे और महाकाल हमको सदन में भेजने का काम करेंगे और जनता उसका साक्षी बनकर आशीर्वाद देने का काम करेगी। आकाश यादव कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी हम किसी पार्टी से न चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी सिर्फ हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से अपनी बहन के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमें कोई विधानसभा लोकसभा लड़ने की नहीं है इच्छा। हमारा प्रथम लड़ाई, प्राथमिकता लड़ाई अपनी बहन के मान सम्मान के लिए लालू परिवार से है। अच्छा आकाश जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि लालू परिवार से क्या आपको कोई धमकी भी मिल रही है इस दौरान, इस पूरे दौरान, विवाद के धमकी दौरान?
धमकी लगातार हमारे पास सोशल मीडिया पे तरह तरह का फेसबुक पोस्ट है कि जहां मिलेगा वहां पिट देना है, गाली गलौज किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। कुछ महीने पूर्व में मैंने नागेंद्र राय के खिलाफ मैंने प्राथमिकता दर्ज कराया पिरभोर थाना में। उसके बाद हमारे घर के नीचे में तरह तरह के मतलब कई एक सारे मीडिया का भीड़ लगा रहता है और कई एक तरीके के लोग वहां पे आवागमन कर रहे हैं जिसको मैं नहीं पहचान रहा हूं। तो हम बिहार सरकार से, बिहार प्रशासन से भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का गुहार लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर हमारे और हमारे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए नागेंद्र राय, उसके परिवार, उसके समर्थक लोग इसके जिम्मेवार होंगे। नागेंद्र राय का आप दोनों तेज प्रताप की फैमिली से भी और अनुष्का यादव की फैमिली से रिश्ता है, तो हाँ, हमारे वो बड़े पापा की बेटी के वो हस्बैंड लगते और वो पिछले 6 महीना से बिना मतलब का, मतलब जिसको कहते हैं नॉनसेंस क्रिएट करना। कैसे एक होता है कि समाज में कुछ लोग होते हैं कि बिना मतलब में, बिना काम धंधे के हर मैटर में कूद जाना। तो ये पिछले 6 महीने से लगातार इस मामले में गार्जियन बनकर और अपना माहौल ले रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के नाम को बदनाम कर रहे थे। मार्केट में ये दिखा रहे थे कि हम लालू प्रसाद यादव जी के घर के गार्जियन हैं। तो ये सारा फ्रॉडगिरी कहीं और चलेगा, मेरे सामने नहीं चलता। इसीलिए हमने प्रशासन का सहारा लिया और सारे मामलों को प्रशासन के समक्ष रख देने का काम किया। आकाश जी, क्योंकि आप लगातार तेज प्रताप का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करूंगी, क्योंकि हम अनुष्का यादव हम का लगातार हम हाँ, लगातार तेज प्रताप यादव जी का समर्थन आज से नहीं कर रहे हैं। हम तेज प्रताप यादव जी का समर्थन उस वक्त से कर रहे हैं जब से हम वाणिज्य के हम अध्यक्ष बने हैं। हमने आज तक राजद से हटने के बाद भी कभी तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ में कभी कोई टीपा टिप्पणी नहीं किया। हाँ, बस एक बार वो बागेश्वर बाबा का विरोध किए थे, तब उनके अगेंस्ट जाकर हमने पॉलिटिकल कार्यक्रम कर कर 51,000 हनुमान चालीसा बंटवाया था। और तेजस्वी यादव जी आगे कर कर हिंदू विरोधी चेहरा साबित करने में लगे हुए हैं। हम तो तेज प्रताप यादव जी के समर्थन में आजीवन थे, आजीवन है और आजीवन रहेंगे। मेरा सवाल आप एक बार पूरी तरह से सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, आप उनके करीबी हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि तेज प्रताप गायब कहाँ है? सोशल मीडिया पर वो एक्टिव दिखते, माँ बाप के लिए, भाई के लिए एक पोस्ट भी उन्होंने डाला, लेकिन गायब कहाँ है? वो दिख ही नहीं रहे और कोई सामने मीडिया के अब सामने आकर देखिए बयान अब देखिए आप अगर हमारे और हमारे परिवार के विषय में बोलेंगे कि हमारी बहन कहाँ है, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि मेरी बहन मेरे साथ मेरे घर में है। तेजस्वी यादव जी उनके छोटे भाई हैं। आदरणीय लालू यादव जी से ट्वीट करवाने के बाद मीडिया में वो आए और उन्होंने कहा हमें बर्दाश्त नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते। तो अब सवाल उनके और उनके परिवार से किया जाए कि आखिर एक विधायक क्षेत्र के कहाँ हैं, आखिर उनको घर से निकाले तो वो कहाँ चले गए। ये सवाल उनके परिवार से होना चाहिए। हम लोग इसका जवाब क्या दे सकते हैं? हम लोग तो इस किस जवाब देने जयचंद कौन है आरजेडी में? देखिए, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन तो वो दोनों भाई अपने आप को पता है। हम तो महाभारत के किसी स्क्रीन प्ले में है नहीं कि हम किस भूमिका में हैं। उनके हिसाब का जयचंद कौन है वो बताएंगे। मेरे हिसाब से तो कोई जयचंद और किसी प्रकार का हम किसी को पर्दे के पीछे नहीं रखते हैं। हम तो खुल्लम खुल्ला नाम लेते हैं। तो हमारा नाम तो सारा चीज क्लियर है। तेजस्वी यादव और उनके तमाम जो साथी संगति सलाहकार लोग हैं, वही लोग इस परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और अंतिम क्षण तक बर्बाद करने का प्रयास करते रहेंगे जब तक ये परिवार सचेत ना हो जाए। आप तेजस्वी यादव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो इस आप हमको परिवार को ही बताइए, नहीं बर्बाद। आप हमको बताइए, हम अगर अगर हम अपनी बहन के जगह पे अपनी किसी मौसीरी ममेरी चचेरी बहन का बात करते हैं तो मैं लीगल रूप से मैं ऑथराइज नहीं होता। ये हमारी बहन का बात है, तो हम अपनी बहन का बात अगर सामने से तेजस्वी यादव जी काउंटर कर रहे हैं तो मैं उनको ही काउंटर करूंगा ना, कि मैं उनके आस पड़ोस के अगल बगल के लोग को मैं काउंटर करूंगा। मैं तो सवाल जवाब उन्हीं से करूंगा, वही सवाल जवाब करने के लिए आगे आए हैं। तेज प्रताप जी अभी डर रहे हैं क्या? तेज प्रताप, जी, तेज प्रताप को किसी चीज का अभी फिलहाल डर है?
क्यों वो सामने नहीं आ रहे हैं? अब ये सारी जानकारी वो स्वयं देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो उनका कोई पीए या फिर कोई उनका तो साथ 24 घंटा बिताने वाला तो हो नहीं कि मैं बता पाऊँ, और ना ही मैं उनका परिवार का कोई सदस्य हूँ, उनका मजला मौसेरा कोई भाई भाई तो नहीं हूँ मैं कि बता दूँ। अब उनके घर के लोग हैं, उनके पार्टी है, उतनी बड़ी पार्टी है, उनके पार्टी के सांसद ने भी कहा कि लालू जी का फैसला गलत है, तब उनकी पार्टी से और उनसे सवाल किया जाए इन विषयों पे। आप हमसे और हमसे मेरे परिवार के से जुड़े जो सवाल करेंगे उसका मैं आपको बिना कोई बात घुमाकर जवाब दूंगा। हाँ, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपका अगला प्लान क्या है? अब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो आपका अगला प्लान क्या है? देखिए, हमारा अगला प्लान कोई ये षड्यंत्र और कोई राजनीतिक तो हम कर नहीं रहे हैं। हमारा अगला बस यही है कि मैं उम्मीद में हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि पुनः एक बार वो अपने फैसले पर विचार करें। कोई तरह का क्राइम तेज प्रताप यादव जी ने नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, छिनतोड़ी नहीं किया, ऐसा कोई ऐतिहासिक अश्लील काम नहीं कर दिया जो देश में कभी इससे पहले हुआ नहीं हो। तो अपने फैसले पर पुनः विचार करें और हमारे परिवार का जो मान सम्मान का जो लगातार चरित्र हनन किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाएं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। यही मेरा भगवान से आग्रह है। भगवान जिस रूप में फल देंगे तब हम तय करेंगे कि हमको फिर आगे क्या करना है। मैं उसी उम्मीद में, मैं बहुत इंतजार में। बहुत शुक्रिया आकाश यादव जी, आप हमसे बातचीत किए और हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए।